हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है क्वाड्रिलेटरल, उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, शिक्षा वह नींव है, शिक्षा वह नींव है जिस पर हम अपना भविष्य का निर्माण करते हैं। जी हाँ, एजुकेशन जो है बच्चों एक बुनियाद है, एक नींव है आप लोगों के लिए, जिससे आप क्या करते हैं, अपने आगे आने वाले जो भविष्य है उसका निर्माण करते हैं। अगर आप अच्छी शिक्षा ले रहे हैं या प्रॉपर आप सीरियस वे में पढ़ रहे हैं चीजों को, तो आपका भविष्य बन रहा है। ठीक है, जो आप चाह रहे हैं आप उसकी तरफ आगे अग्रसर हो रहे हो। बट वहीं अगर आप जो है चीजों को लाइटली लेंगे, आप सोचेंगे चलो ठीक है, स्कूल लेवल से अपना एक ड्यूटी है, स्कूल गए, आगे ना कुछ आपने सीखा ना कुछ पढ़ा, चीटिंग करके पास हो गए, तो वो सब आगे जाके आप लोगों के लिए ही हानिकारक होने वाला है। ठीक है, आप लोगों के लिए वो चीजें क्या है, बेकार होंगी। तो चलिए फिलहाल बात करते हैं क्वेश्चन की, जो कल आपको होमवर्क यहाँ पे दिया था। तो इस क्वेश्चन में जो है क्या बोला गया था, मैंने फिगर भी बना के दे दी थी कि एबीसीडी जो है एक रोम्बस है। ठीक है, एबीसीडी जो है एक समचतुर्भुज है, पी क्यू आर एस क्रमशः भुजाएं ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये शो करो कि जो ये क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस है, जो ये चतुर्भुज पी क्यू आर एस है, ये एक रेक्टेंगल है, यानी कि एक आयत है। तो इसमें आपको पता है, मैंने आपको बताया था, जब भी क्वेश्चन, अभी तो हम आपको पता है हम क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ रहे हैं, अभी हम चतुर्भुज पढ़ रहे हैं, बट एग्जाम में कैसे पता लगेगा। एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में तो ये लिख के नहीं आएगा कि इस चैप्टर का क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन पेपर में हम कैसे पता लगाते हैं, जहां पे भी आपको मध्य बिंदु दिख जाए, जहां पे भी मिड पॉइंट का रिलेटेड कोई चीज दिख जाए, तो आपका 90% चांसेस हो जाते हैं कि वहां पे मध्य बिंदु परिमेय यानी कि मिड पॉइंट थ्योरम का यूज होगा। ठीक है, तो किस तरीके से आप यहाँ मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करोगे, जरा मुझे बताओ, फटाफट इसको करके बताओ। कल हमने क्वेश्चन किया था, हमने कल क्वेश्चन किया था, उसमें हमने क्या प्रूफ किया था, उसमें हमने ये प्रूफ किया था एक डायगोनल बनाना है। तो एक डायगोनल तो आपको यहाँ पे बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, विकर्ण तो आपको बनाना ही पड़ेगा। तो लगाओ जरा, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। चलिए, आपको फिलहाल क्वेश्चन की स्ट्रेटेजी मैं बता दूं हम क्या करेंगे, फिर आप थोड़ा दिमाग लगाना। ठीक है, देखो कराना तो मैंने है ही, मैं तो करवाऊंगा ही, बट थोड़ा जितना हो सके हम भी तो करेंगे। अब इसमें क्या है, सबसे पहले आपको पता है कि सर एक कंस्ट्रक्शन तो हम करते ही करते हैं, कोई सी को भी हम मिला देते हैं। चलो इस बार इसको मिला दो। हमने ये डायगोनल बना दिया कि डायगोनल है, कंस्ट्रक्शन क्या करोगे यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन आपको करनी है। क्या कंस्ट्रक्शन की हमने, ज्वाइन एसी या ज्वाइन बीडी। सर हमने बीडी को यहाँ पे ज्वाइन किया है। ठीक है, ठीक है, ज्वाइन बीडी, तो ज्वाइन बीडी कर लिया हमने। ठीक है सर, और क्या करेंगे, देखो सबसे पहला काम कि जो ये अंदर वाला चतुर्भुज है, ये पी क्यू आर एस, इसको आप क्या कर दो, पैरेललोग्राम प्रूफ कर दो। भाई इसकी अगर आपने अपोजिट साइड इक्वल प्रूफ कर दी, क्या बोला मैंने, अगर आपने इसकी विपरीत सम्मुख भुजाएं बराबर कर दी, तो ये क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। अब काफी बच्चे बोलेंगे कि सर अगर रेक्टेंगल में भी तो सम्मुख भुजाएं, आयत में भी तो सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो ठीक है भाई, आयत अगर आपने इनकी सम्मुख भुजाएं बराबर कर दी या समांतर कर दी, ठीक है, तो क्या होगा, वो आयत भी कहलाएगा, वो पैरेललोग्राम भी कहलाएगा। बट हमको तो आयत बनाना है, हमें रेक्टेंगल बनाना है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, याद रखें एक कंस्ट्रक्शन और आप करोगे, इनके विकर्णों को आप मिला दोगे ऐसे। ठीक है, इनके विकर्णों को, यानी कि ये जो पी क्यू आर एस के विकर्ण है, इनके डायगोनल, क्या हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी, हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इसको आप जो कंस्ट्रक्शन है रेड पेन से कर देता हूँ। हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी, हमने ये इसका गुणधर्म है किसका, रेक्टेंगल का, कि रेक्टेंगल के जो विकर्ण, आयत के जो विकर्ण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या है, आयत के जो विकर्ण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आयत के विकर्ण अगर मैं बराबर दिखा दूं, ठीक है, तो क्या होगा, आयत के विकर्ण अगर आपने बराबर दिखा दिए तो वो एक रेक्टेंगल, उसको मैं कह सकता हूं, है ना। क्या याद आया कि नहीं आया, अभी हमने क्लास 8 में भी चीज पढ़ी थी, और कुछ टाइम पहले मैंने आपको जो बताया था, तब ये रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके जो आयत होते हैं, जो डायगोनल, सॉरी जो इसके विकर्ण होते हैं, वो क्या होते हैं बच्चों, वो बराबर होते हैं। ठीक है, ए बी सी डी, अगर ये डायगोनल है तो ए सी इज इक्वल्स टू
BD, इसके क्या है, इसके जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो बस अगर मैं इसमें विकर्ण बराबर दिखा दूं तो ये PQRS क्या हो जाएगा, एक ये PQRS एक रेक्टेंगल हो जाएगा। तो ये प्लानिंग मेरी यहाँ रहने वाली है। तो कैसे करेंगे, देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा और से, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग भी है, थोड़ा हल्का सा टफ बोलूंगा, बाकी सारे क्वेश्चन इजी हैं, ये क्वेश्चन हल्का सा थोड़ा टफ तो कुछ नहीं है, बस ये डायगोनल इक्वल दिखाने की थोड़ी प्रक्रिया आपको समझनी पड़ेगी, बाकी क्वेश्चन पूरा आसान है, ठीक है। पहले इतना फिगर बनाओ जरा, फिर अगर कुछ सोच सकते हो उसमें तो सोचो। चलो पहला पहला स्टेप तो हम क्या करते हैं, देखो 90% चांसेस क्या रहेंगे इस चैप्टर में कि पैरेललोग्राम प्रूफ करना होता है, ठीक है, जैसे हमने क्या, जैसे पहले क्वेश्चन में क्या था ना, 9 पैरेललोग्राम प्रूफ किया था, इस बार भी ऐसे ही करेंगे। अच्छा, पिछली बार हमने इस तरफ से लिया था डायगोनल, है ना, इस बार दूसरी तरफ से ले लेते हैं, चलो, ताकि बच्चों को, आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे कि सर ये इस बार से इसको मिला देते हैं। जो ये लाल पेन से क्या है, ये हमारा ज्वाइन AC को ज्वाइन किया हमने, SQ को ज्वाइन किया और PR को ज्वाइन किया, ठीक है। चलिए अब इन ट्राइंगल ABC ले लेता हूं पहले, या ADC ले लेता हूं, ये वाला ट्राइंगल, देखो कौन सा ट्राइंगल लिया, ADC, ये ADC ट्राइंगल लिया, ध्यान देंगे इस पे सब, ठीक है। किस तरह से आपको क्वेश्चन करना है अब आप देखें, मैंने पहले ट्राइंगल लिया ADC, ये ADC, ठीक है, ये ADC ट्राइंगल लिया है। तो इस ADC ट्राइंगल में आप देखो, इन ट्राइंगल ADC क्या क्या, ये पूरा ट्राइंगल है, तो इसमें S और R मिड पॉइंट है, S एंड R, ये लिखने का तरीका है, इज मिड पॉइंट ऑफ, S किसका मिड पॉइंट है, AD का मध्य बिंदु है, R किसका मिड पॉइंट है, CD का मिड पॉइंट है, ठीक है, ठीक है सर। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, कि सर मिड पॉइंट थ्योरम से हम ये कह सकते हैं, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, किसी भी त्रिभुज के अगर दो मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड, दो मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड, यानी कि ये वाला SR, ये मध्य बिंदु को जोड़ रहा है, तीसरी रेखा के, तीसरी भुजा के क्या होगा, समांतर होगा और उसका आधा होगा। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम कह सकते हैं सर कि जो SR है वो पैरेलल है AC के, एंड जो SR है वो हाफ ऑफ ACB है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मिड पॉइंट थ्योरम कहती है, हमने ये पढ़ा हुआ है ना, हमने ये पढ़ा है, आपको याद आया क्या पढ़ा था, कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है और उसका आधा भी होता है। कहने का मतलब द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, देखो द लाइन सेगमेंट, इसको क्या बोला था, अगर हम सिंपल सा समझें, मध्य बिंदु परिमेय क्या था, ये ट्राइंगल है, इस ABC, इसके दो मध्य बिंदु मान लो, ये हो गया P इसका मध्य बिंदु है, Q इसका मध्य, तो क्या बोला गया, देखें किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं, तो हमारी दो भुजाएं AB और AC के जो मध्य बिंदु हैं P और Q, तो मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, तो मध्य बिंदु को मिलाने वाला, सर मध्य बिंदु को मिलाएगी रेखा, मध्य बिंदु को, इन दो मध्य बिंदु को मिल गई, इन दो मध्य बिंदु जुड़ गए इस रेखा से, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के, दो भुजा तो ये हो गई, तीसरी भुजा ये तो बची, तीसरी भुजा के समांतर होता है, ये इसके समांतर हो गया, लिख दो PQ समांतर है BC के, पैरेलल है BC के, और साथ ही साथ तीसरी भुजा के आधा भी होता है, यानी BC का क्या हो जाएगा, PQ जो BC का क्या है, आधा है। ये मिड पॉइंट थ्योरम बोलती है, मध्य बिंदु परिमेय बोलता है, ठीक है। तो इसी मध्य बिंदु परिमेय का हम यहाँ यूज कर रहे हैं कि सर ये ट्राइंगल ADC में आप देखो SR जो है मध्य बिंदु है, और इन मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड तीसरे रेखाखंड का क्या होगा, समांतर होगा और उसका आधा होगा, ठीक है जी। अब आ जाओ दूसरे में, इन ट्राइंगल ABC, अब मैंने कौन सा ट्राइंगल ले लिया, अब मैंने यहाँ पे ABC ले लिया, कौन सा ले लिया, ABC, ये वाला ट्राइंगल ले लिया, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ABC में आप देखोगे कौन कौन से मध्य बिंदु हैं,
ए बी का P है, बी सी का Q है। P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ किस किस के, ए बी एंड बी सी। देखो मैथ्स में इंग्लिश हिंदी का कोई फर्क नहीं होता है, इतनी सिंपल इंग्लिश लिखी जाती है कि आप 6th 7th 8th की इंग्लिश पढ़ लेते हैं, तो इतने वर्ड्स तो आपको बनाने आने चाहिए, है ना। तो ये क्या है, पी एंड क्यू क्या है, मध्य बिंदु, मिड पॉइंट्स है ए बी और बी सी के। तो आप बोल सकते हैं बाय मिड पॉइंट थ्योरम, तो मिड पॉइंट थ्योरम के उससे हम कह सकते हैं कि जो ये पी क्यू है इन दो भुजाओं का, तीसरी भुजा कौन सी हो गई, ए सी। भाई जो मिड पॉइंट हम बोल सकते हैं जो पी क्यू है वो पैरेलल है ए सी के, एंड पी क्यू जो है सर हाफ ऑफ ए सी भी है। ये बना दो आप सेकंड इक्वेशन, दूसरा समीकरण। ठीक है, लिखने का पूरा मौका दूंगा, अभी समझ लो, लिखने के लिए पूरा मौका मिलेगा आपको। जो ये पहला स्टेप मैं बता रहा हूं, कम से कम हर एक क्वेश्चन में स्टेप तो करने ही करने हैं। अंदर वाले को समांतर चतुर्भुज आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिखाना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर का आता है तो अगर जितना मैंने कर दिया उतना आपने कर लिया तो 2 नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, हम इसको पूरा सीखेंगे। तो अब क्या है, ये दोनों हमने कर लिया। अब इससे आप रिजल्ट यहाँ देखो क्या रिजल्ट निकल के आता है। इसको यहाँ करता हूं मैं, आप कंफ्यूज ना हो तो दूसरे पेन से कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप देखो जो एस आर है, जो एस आर है वो भी ए सी के पैरेलल है, और जो पी क्यू है वो भी ए सी के पैरेलल है ना। एस आर भी ए सी के पैरेलल है, पी क्यू भी। तो सर ये पी क्यू भी जो है ए सी के पैरेलल है, और ये एस आर भी ए सी के, यानी तीनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, समांतर है। तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर पी क्यू भी क्या है, एस आर, ये दोनों भी एक दूसरे के क्या है, समांतर है। ये दोनों भी एक दूसरे के क्या है, समांतर होंगे। एंड दूसरा क्या बोला, एस आर जो है हाफ ऑफ ए सी के बराबर है, और पी क्यू भी सर हाफ ऑफ ए सी के बराबर है। जब कोई दोनों चीज एक ही चीज के बराबर है तो दोनों चीज आपस में भी बराबर होगी, इक्विलिट्स में पढ़ा था हमने। और ये सिंपल सी कॉमन सेंस वाली बात है, सिंपल कॉमन सेंस वाली बात है कि एस आर अगर हाफ ऑफ ए सी है तो पी क्यू भी क्या होगा, हाफ ऑफ ए सी है। दोनों ही हाफ ऑफ ए सी के बराबर है तो इट मीन्स दोनों आपस में भी बराबर होंगे, तो सर पी क्यू क्या होगा, एस आर के बराबर भी होगा। तो ये दो रिजल्ट जो हमारे पास आए, इन दो रिजल्ट से हमको क्या पता लगा कि ये पी क्यू और एस आर आपस में बराबर भी हैं और समांतर भी हैं। तो कोई सा भी चतुर्भुज हो, चतुर्भुज मतलब 4 भुजाओं वाला, कोई सा भी चतुर्भुज हो, उसकी दो भुजाएं अगर आपस में क्या हो जाती हैं, आपस में बराबर हो जाती हैं और आपस में समांतर हो जाती हैं, कोई भी दो भुजाएं, तो उसको हम समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमने दिखा दिया, देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज। जगह कम है तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। तो हमने क्या किया, ये अंदर वाला जो पी क्यू आर एस है, ये अंदर वाला पी क्यू आर एस को हमने क्या प्रूफ कर दिया कि एक पैरेललोग्राम है। अगर तो क्वेश्चन में आता कि भाई इसको प्रूफ करो कि क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस क्या है, पैरेललोग्राम है, तब तो ये क्वेश्चन यहीं तक समाप्त हो जाता। बट इसने क्वेश्चन में क्या बोला, इसने क्वेश्चन में बोला कि आपको प्रूफ करना है कि पी क्यू आर एस क्या है, रेक्टेंगल है। भैया अब एक बात बताओ, समांतर चतुर्भुज और आपका आयत की कम से लगभग सारी प्रॉपर्टीज सेम है। उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर चतुर्भुज की भी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, बट समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, वो बराबर नहीं होते। आप इसको दो तरीके से अलग कर सकते हो। दो तरीके से कैसे अलग कर सकते हैं कि सर एक तो हो गया रेक्टेंगल आयत, और एक हो गया समांतर चतुर्भुज पैरेलल। इसकी दोनों सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं सर, इसकी भी सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसकी सम्मुख भुजाएं अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो इसकी भी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक है, अब इसमें अलग अलग क्या है, इसका हर एक कोण क्या है, 90 डिग्री का होता है। हर एक कोण, आयत का हर एक कोण 90 डिग्री का होता है, पढ़ा है 7वीं 8वीं में। बट इसमें क्या होता है, इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। और दूसरा जो है, इसके जो विकर्ण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बट इसके विकर्ण बराबर नहीं होते। तो या तो मैं क्या करूं, या तो मैं इनको 90-90 डिग्री प्रूव कर दूं, एंगल पी एंगल क्यू को, या किसी भी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर दूं तो चारों एंगल अपने आप 90 आ जाएंगे। या फिर मैं क्या कर दूं, या फिर मैं इन विकर्णों को क्या कर दूं, बराबर कर दूं। तो मैंने क्या चुना, मैंने चुना कि यार इनके विकर्ण को अगर मैं बराबर कर दूं तो भी ये क्या है, रेक्टेंगल कहलाएगा, फिर ये पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल कहलाएगा।
तो इतना नोट करो, फिर इस पे बात करते हैं। चलो चलो, लिख लिया तो हाथ खड़ा करें, फिर आगे बढ़ते हैं इसके आगे। चलिए, तो इतना जो पार्ट मैंने आपको बताया, PQRS एक पैरेललोग्राम है, ये आपका कम से कम हर एक क्वेश्चन में काम आएगा। तो इतना तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर कभी आपको किसी भी चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज प्रूफ करना हो तो आप ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। अब इसके आगे देखते हैं आगे कैसे क्वेश्चन होगा। फिगर बना देते हैं फिर से। ए बी का P, ए बी का मध्य बिंदु है P, कर देते हैं। ठीक है, ऐसा ही कुछ हमने पढ़ा था, यही कुछ डायग्राम था पीछे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने ये PQRS को तो पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब मैं क्वाड्रिलेटरल लेता हूं यहाँ पे। कौन सा क्वाड्रिलेटरल, मतलब कौन सा चतुर्भुज? चतुर्भुज आप ध्यान देना जिसको मैं ले रहा हूँ AB। अच्छा, उससे पहले कोई चीज, दो चीज समझो, दो चीज याद करो। अच्छा, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है AB, ये है CD। अगर AB और CD आपस में बराबर है, समझना, अगर AB और CD आपस में बराबर है तो इनके आधे भी आपस में बराबर होंगे, मानते हैं इस बात को। हाफ ऑफ AB इक्वल्स टू हाफ ऑफ CD होगा भाई। अगर पूरा बराबर है तो इनका आधा भी बराबर होगा, जाहिर सी बात है। कोई चीज अगर पूरी बराबर हो तो उनकी आधी भी बराबर होंगी। दूसरी बात, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज जिसको हम रोम्बस बोलते हैं। क्या? सम चतुर्भुज यानी कि रोम्बस। सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज की क्या क्या खासियत है कि सम चतुर्भुज की सारी भुजाएं क्या होती है? आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, तो आते हैं वापस। क्या बोला था क्वेश्चन में? ABCD एक सम चतुर्भुज है, यानी जो बाहर ABCD बड़ा वाला जो आपके पास चतुर्भुज है, एक सम चतुर्भुज है। ठीक है जी, सर ये सम चतुर्भुज है। तो इन क्वाड्रिलेटरल, मैं किस में ले रहा हूँ? क्वाड्रिलेटरल ABCD, इसमें देखना आप, ABQS, इसमें देखना। ठीक है, ABQS जो मैंने भी नीला किया है, इसमें आप देखो क्या क्या मैं इसमें बोल सकता हूं? हाँ ठीक है, अब इसमें क्या होगा? AS BQ के बराबर है। क्यों सर? क्योंकि ये सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो AB जो है AD के बराबर होगा और AB BC में चारों आपस में बराबर होंगी। अब ये चारों आपस में बराबर है तो इनके आधे आधे भी आपस में बराबर होंगे। वही बात, क्योंकि मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु कहाँ होता है? बिल्कुल बीचों बीच। तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। AS इक्वल टू BQ। सर जब AS जो है BQ के बराबर है तो साथ, और रोम्बस में सम चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समांतर भी होती हैं। सम्मुख भुजाएं समांतर भी होती है। AC पैरेलल टू BQ भी होता है। ठीक है, पैरेलल और इक्वल है। ठीक है, तो ये क्यों? बिकॉज आप लिख दो ABCD इज रोम्बस, ABCD एक रोम्बस है, एंड और क्या है? Q एंड S आर मिड पॉइंट्स, और QS आर मिड पॉइंट्स। आपने रीजन दे दिया कि सर ABCD एक रोम्बस और QS इसके मध्य बिंदु है, तो हमने इसलिए जब पूरा बराबर है तो इनका आधा भी बराबर होगा, जब पूरा समांतर है तो इनका आधा भी समांतर होगा। ठीक है, तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं ABQS इज अ पैरेललोग्राम।
भाई कि कोई भी चतुर्भुज, किसी भी चतुर्भुज की दो भुजाएं, दो सम्मुख भुजाएं बराबर हो जाएं, दो सम्मुख भुजाएं समांतर हो जाएं, तो उसको हम समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। क्या बोला मैंने? किसी भी चतुर्भुज की कोई भी दो भुजाएं समांतर हो जाएं और दो भुजाएं बराबर हो जाएं, पैरेलल और इक्वल हो जाए, तो उसको हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं, यानी कि समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। तो ठीक है सर, एबीसीएस पैरेललोग्राम हो गया। तो यहां से मैं बोल सकता हूं जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ये ए बी जो है एस क्यू के बराबर हो जाएगा। करेक्ट, करेक्ट, इसको इक्वेशन 3 मान लो। ठीक है, ए बी जो है एस क्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए अब मैं क्या करूंगा, अब मैं लूंगा ये वाला चतुर्भुज, ये एक चतुर्भुज ले लिया। ठीक है, इसका नाम है बीपीआरसी। बीपीआरसी कुछ भी आप नाम दे दो, ठीक है, बीपीआरसी या जो भी आपको सही लगे। अब इसमें आप देखो सेम कहानी में क्यों मैंने ये वाला क्यों लिया सर, अब देखो इसके पीछे भी सोच होती है। मैंने पहले ये वाला लिया, पहले मैंने ये वाला क्वाड्रिलेटरल लिया। ये वाला क्वाड्रिलेटरल क्यों लिया, क्योंकि वहां पे ये वाला विकर्ण आ रहा था, ये वाला है ना, ये वाला लिया, तो इसलिए मेरे को ये लेना पड़ा। और अब मैं ले रहा हूं ये वाला, जहां पे ये वाला विकर्ण आए, इन दो को बराबर दिखाना है ना, तभी तो ये वाला क्वाड्रिलेटरल लिया मैंने। ठीक है, तो इन क्वाड्रिलेटरल पीबीसीआर, तो सर पीबीसीआर में आपने एक चीज देखी, पीबीसीआर में हम एक चीज देखेंगे, वही सेम चीज, सम्मुख भुजाएं, इसकी समांतर भुजाएं, सॉरी समचतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर ए बी सी डी के बराबर है तो ए बी इसके बराबर हो जाएगा। आप इसको थोड़ा और अच्छे से लिख दो ऊपर समझने के लिए, यहाँ भी समझो। अगर एडी जो है सर, अगर एडी जो है ए बी के बराबर है तो इनके आधे आधे भी बराबर होंगे। सेम यहाँ लिख देता हूं, अगर ए बी जो है सी डी के बराबर है, अच्छा सॉरी थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे हमें लेना है ए बी जो है सी डी के बराबर है, ए बी सी डी के बराबर है, तो इनका आधा आधा भी आपस में बराबर होगा। तो मैं बोल सकता हूं पीबी भी क्या होगा, आरसी के बराबर होगा। करेक्ट सर, पीबी जो है आरसी के बराबर होगा, और साथ ही साथ पीबी जो है आरसी के समांतर भी होगा। रीजन वही दोगे सेम, के पैरेललोग्राम है। तो देयरफॉर PBRC इज अ पैरेललोग्राम। PBRC क्या है, पैरेललोग्राम बन गया आपका। ठीक है, तो जब ये पैरेललोग्राम बन गया, तो मैं बोल सकता हूं PR BC के बराबर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। PR जो है BC के बराबर है। ठीक है सर, PR BC के बराबर है, बट BC जो है AD के बराबर भी है, मानते हो इस चीज को, या फिर BC जो है AB के बराबर भी, क्योंकि बाहर वाला तो क्या रोम्बस है, और रोम्बस की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो मैं ये लिख सकता हूं कि सर जो PR है ना, ये AB के बराबर लिख दो BC की जगह। इसको मान लो आप चौथी इक्वेशन। ये क्वेश्चन अच्छा है अपने आप में। अब आप देखो कहां गया तीसरी इक्वेशन, यहाँ पे SQAB के बराबर, यहाँ पे PRAB के बराबर। तो देखेंगे फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, सर जब AB SQ के बराबर है, आप देखेंगे SQ जो है AB के बराबर है, और यहाँ पे PR भी AB के बराबर है, तो जब दो चीज सेम एक दूसरे के बराबर है तो आपस में भी बराबर होंगे, तो देयरफॉर PR और SQ भी आपस में बराबर होंगे। देयरफॉर ये PR और SQ भी दोनों में आपस में बराबर होंगे, और हमने प्रूफ कर दिए बराबर। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं डायगोनल ऑफ PQRS is equal, therefore PQRS is a rectangle। ये मेरे को ये क्या है, आयत। PQR is a rectangle। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था। हमने क्या कर दिया, इस अंदर वाले जो ये देखो, ये विकर्ण किसका विकर्ण है, अंदर वाले चतुर्भुजों का विकर्ण है ना, अंदर वाले चतुर्भुजों का विकर्ण है। तो इन अंदर के चतुर्भुज के विकर्ण किसके, एक स्क्वायर के और एक रेक्टेंगल के क्या होते हैं, सम विकर्ण जो है बराबर होते हैं। तो हमने इसके विकर्ण बराबर दिखा दिए। ठीक है, तो विकर्ण बराबर दिखा दिए, तो आप बोल सकते हैं क्या, एक रेक्टेंगल।
अच्छा क्वेश्चन है, इसको कोशिश करेंगे कल दूसरे तरीके से भी सीखने की, ठीक है। अगर आपको ये तरीका टफ लगा तो इसको दूसरे तरीके से देखने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है। घबराने वाली बात आपको इसमें कोई सी नहीं है। क्वेश्चन इजी है, अभी आप घर में एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन बहुत ही बिल्कुल मलाई मक्खन जैसा क्वेश्चन लगेगा, बहुत इजी। पहली बार जब भी हम कोई चीज करते हैं तो टफ तो लगता ही है ना। तो इसको अच्छे से नोट कर लेंगे आप लोग, और जो भी डाउट होगा वो कल की क्लास में आप पूछ लेना। कोई भी डाउट होगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो अब मैं आपको फिर से बता दूंगा, जितनी बार आप पूछोगे उतनी बार आपको बता दिया जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।